मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 136 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 2018 के बाद भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के चलते केंद्रीय मंत्रियों और सांसद को भी मैदान में उतारना पड़ रहा है। जबकि दमोह विधानसभा के लिए प्रदेश भाजपा को प्रत्याशी चयन करने में पसीना आ रहा है, क्योंकि दमोह भाजपा की सबसे खराब हालत मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव 2018 में तत्कालीन मंत्री जयंत मलैया और उपचुनाव 2021 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए राहुल सिंह को दमोह की जनता ने करारी शिकस्त दी थी। अब 2023 के चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन करने में भाजपा बड़ी उलझन में है। अगर भाजपा पूर्व मंत्री जयंत मलैया या उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया को चुनावी अखाड़े में भेजती है तो राहुल लोधी भीतरघात से नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उपचुनाव में राहुल सिंह ने अपनी हार के लिए मलैया परिवार को ही जिम्मेदार माना था, जिसके बाद नोटिस और निष्कासन भी हुआ था। अगर जयंत मलैया परिवार को टिकट मिलती है तो ऐसा ना हो राहुल सिंह भाजपा अपनी हार का बदला ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर दमोह विधानसभा से कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। वहीं अगर भाजपा राहुल सिंह को विधानसभा के चुनावी मैदान में भेजती है तो दमोह की जनता उन्हें पहले ही एक तरफा नकार चुकी है। अब फिर भीतरघात होगी, इसलिए उनकी जीत की भी संभावना कम ही है। अब भाजपा के पास जयंत मलैया, सिद्धार्थ मलैया या राहुल सिंह को छोड़कर अन्य विकल्प चुनती है तो उसे भी कड़ी कांग्रेस के साथ भीतरघात भाजपाइयों से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के रुख को भी भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि भाजपा ने उन्हें गृह जिला नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है और चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र और प्रचार में व्यस्त रहेंगे। लेकिन दमोह से लगातार 2 दफा सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल दमोह की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। इन सभी कारणों के चलते अनेक खेमों में बटी दमोह भाजपा के लिए विधानसभा प्रत्याशी चयन करने में शीर्ष नेतृत्व को भी खासा पसीना आ रहा है। चुनाव को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में भगदड़ की स्थिति है, या यूं कहा जाए कि भाजपा डूबता हुआ जहाज बन चुका है और इससे लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं, जिसका परिणाम पिछले दिनों आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर लोग पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी इस कतार में हैं, कमलनाथ जी के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ये पाप उभर के आ रहा है, जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था और लोकतंत्र की हत्या की थी, ये पाप का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अब डूबता हुआ जहाज बन चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो दमोह जिले में एक सबसे बड़ा उदाहरण सामने आता है कि जयंत मलैया जी और उनके पुत्र आपस में खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव कौन लड़े और कौन इस चुनाव में बलि का बकरा बने। मैं तो ये कहूंगा यही स्थिति मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में बुंदेलखंड में लगातार बनी हुई है। चाहे बीना की हम बात करें या अन्य जगहों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं जो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ के और उनको जीत का परिणाम दे सके।